बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज छुट्टी का दिन है ट्रेडिंग का, लिहाजा जो ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं वो बड़ा हेक्टिक है भाई, बड़ा मुश्किल काम है। वो रिलैक्स करें जितना भी रिलैक्स कर सकते हैं। इन दो छुट्टियों में मैं तो बिल्कुल ही किसी को जवाब भी नहीं देता हूँ और बिल्कुल खामोश रहने की कोशिश करता हूँ कि जहन को सुकून देना चाहिए। 2 दिन बहुत जो हैं वो ज़रूरी होते हैं रिलैक्स के। अच्छा, आज मैं कुछ आपको चीज़ें भी बताऊंगा जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा वीडियो को ज़रा गौर से देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो समझना चाहता है, जो वैसे ही तनकीद करना चाहता है, वो छोड़ के चला जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी की वीडियो और बाकी 2 आपको ट्रेडिंग और गोल्ड के बारे में मिलती हैं। गोल्ड का इस वक्त जो रेट है वो 2,24,720 रुपये में बाइंग है पीस की, और 2,25,220 रुपये में पीस की सेलिंग है। जो रवा है वो आपका 2,22,625 रुपये में बाइंग और 2,23,125 रुपये में सेलिंग हो रहा है। चांदी 2,515 रुपये में बाइंग और 2,555 रुपये में सेलिंग। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो $2,155 पर आउंस है। अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में मैं क्या प्रिडिक्शन करता हूँ, मुझे लगता है कि गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। आप अक्सर मुझ पर तनकीद भी करते हैं कि मैं हमेशा नीचे की बात करता हूँ, तो मैं ख़ास तौर पे मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि जो नीचे जाएगा, लेकिन जो बात हकीकत होती है वो हम करते हैं। इस बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बात को कभी कभी झुटला भी देते हैं, कभी कभी हमारे खिलाफ भी चले जाते हैं। लेकिन जो बात हम कर रहे होते हैं वो हम अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट, डॉलर और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम कर रहे होते हैं। IMF का कल मैंने बनाया था, उसके तहत तो बढ़ेगा, लेकिन वो कब बढ़ेगा वो तो बात की बात है। मैं करता हूँ शॉर्ट एनालिसिस, यानी कि एक दिन का। तो यानी अब आने वाले मैं एक हफ्ते का कर रहा हूँ कि हफ्ते के अंदर थोड़ा सा इसको नीचे आना चाहिए। ट्रेडिंग में भी हम इसी तरीके से चलेंगे। सिल्वर जो है वो 25.17 है। और एक हमारे बच्चे ने एक नीचे कमेंट किया हुआ था कल की वीडियो में कि इस हफ्ते ऑयल बढ़ेगा, तो बराए मेहरबानी इसमें बता दीजिए वीडियो में, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ऑयल कम होगा। उस बच्चे का अपनी एक राय है, उसने दी है, उसको बिल्कुल उसको हम रिगार्ड करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर आप अपनी राय भी शामिल करें, अगर बेशक वो मेरे ख़िलाफ़ हो, यानी ख़िलाफ़ से मुराद मैं अगर कोई फिगर दे रहा हूँ उसके उलट अगर आप देना चाह रहे हैं, मैं कोई डायरेक्शन दे रहा हूँ उसके उलट अगर आप कोई डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए और ज़रूर दीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी का नुकसान होने से वो बच जाए या उसका फ़ायदा हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, अभी अगले हफ्ते का मैंने आपको बताया, ये तीनों आइटम्स जो हैं, ये तीनों चीज़ें यानी गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, इसको हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब हम आते हैं वो ट्रेडिंग स्किल्स जो कि आपको सीखनी है। 2 चीज़ों पर मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ वीडियोस, बहुत सारे लोगों की देखता हूँ, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा समझ भी आता है उनकी बात कि वो एक पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और बड़ी अच्छी बातें किया करते हैं। और सिखाने का भी उनका कोई अमल है। अच्छा सिखाते होंगे, यकीनन अच्छा सिखाते होंगे, मेरे ख्याल में सीखना चाहिए भी। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका अपना जिसको कहेंगे टैलेंट कह दें, जिसको आप कहेंगे अपने अंदर का जो एक इंसान होता है, ट्रेडिंग के मुताबिक है भी या नहीं। ठीक है, सबसे पहली तो बात ये, आपके अंदर क्या सब्र है? क्या आपके अंदर वो ताकत है कि आप जो है वो सब्र से मार्केट को ऑब्ज़र्व कर सकें, पूरा दिन, पूरा टाइम इसको दे सकें? नहीं है तो रहने दीजिए यार, लेकिन अगर है तो फिर आप
जो है वो ट्रेडिंग करें। और अगर नहीं है तो इसको पैदा करने की कोशिश करें। देखें, एक ट्रेड हम लेते हैं और बड़ी बेचैनी सी हो जाती है। ज़रा सी फर्ज करें हमने बाइंग में ली है और थोड़ा सा वो नीचे आ गया, बेचैनी हो जाती है और बड़ी तेज़ी से हम कहते हैं ओह नुकसान बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हम फौरी तौर पे उसे एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उधर हमें पछतावा होता है। उसके बाद हमारा चेंज हो जाता है माइंड। फिर हम लेते हैं वो हमने ली, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, हमने बाइंग की ली, नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। हमने कहा पहले भी हमने काट दी थी, कोई नहीं अब नहीं काटते, वो नीचे से नीचे चली जाती है और वहाँ पर हम जो है वो अपने आप को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग को बुरा कहना शुरू कर देते हैं और किस्मत को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे तुक्का आपने लगाने हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको बड़ा समझ के करना चाहिए। मार्केट आपने ऑब्जर्व की हुई हो, कहाँ तक गई है, कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नीचे आ सकती है, ये तमाम चीज़ें जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मुकम्मल इसको टाइम नहीं देंगे, आपको समझ नहीं आएंगी। भाई वैसे तो ट्रेडिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं। मार्केट चल रही है, आपने बाइंग लगा दी, ओके हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, सेलिंग लगा दी, हो गया नहीं हुआ, दिस इज़ कॉल्ड तुक्का। तो तुक्के में आप मार्केट से कुछ भी नहीं हासिल कर सकेंगे बल्कि नुकसान करके जाएंगे। और सब्र को भी आपने देखना है, अपने अंदर वो साइकोलॉजी पैदा करनी है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कोई आपको किताबें नहीं सिखा सकती, कोई आपका ट्यूटर नहीं सिखा सकता। ये आपने अपने अंदर खुद गट्स पैदा करने हैं, ये खुद क्वालिटीज़ आपने पैदा करनी है। दूसरी बात मैंने करनी थी एसएल की। एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, बच्चों के साथ भी हुआ है, जो हमारा ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा मैं ये देखता हूँ। आपने ट्रेड आपने ली फर्ज करें 60 पर, आपने ली बाइंग पर, वो चली गई 66 पर, आपने लगाया था 55 का एसएल, आपने लगाया है एसएल। किसने लगाया? आपने, और कोई नहीं लगाया, आपने लगाया और आप ही ट्रेड पर बैठे हैं। तो फिर एसएल लगाने की ज़रूरत क्या है? एसएल क्यों लगता है? एसएल इसलिए लगता है कि आपका ध्यान कहीं और चला जाए, आप किसी काम से उठ जाएं अपने टेबल से, आप कोई और आप एक सोसाइटी का हिस्सा किसी और काम में फंस जाएं या उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और उस दौरान कोई स्पाइक बन जाए नीचे की तरफ और कोई नीचे एकदम तेज़ी से कोई ऐसा फंडामेंटल आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि मार्केट नीचे एकदम आ जाए, तो आपका लॉस उस जगह पे हो जाए और उसके बाद मज़ीद लॉस से आप बच जाएं। दिस इज कॉल्ड एसएल। ठीक हो गया? लगाया किसने? वो आपने लगाया है। अब आप बैठे हुए भी हैं और ट्रेड आ गई है फायदे के अंदर। अब उस एसएल का लगा रहने दीजिए, उसे, ऐसी बात नहीं है कि उसे हटा दीजिए, लेकिन अब वो ट्रेड आपकी मेरी निगाह में नुकसान में नहीं जानी चाहिए। जैसी आपने 60 से ली है, जैसी वो 62 पर आए आप अलर्ट हो जाए, फिर वो 61 पे आ जाए आप उसे निकल जाएं यार। देखें, बात को समझने की कोशिश करें। 61 पे आ गई, निकल गए, कोई बात नहीं। फर्ज करें 61 से ही वो वापस चली गई, ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, आप छोड़ दें उसे, ठीक है। लेकिन अगर वो 61 तक आई है तो आप उसे 60 से आपने लिया है, आपने ध्यान में रखें, आप उसे 59 और 58 तक भी जाता हुआ देखेंगे। अक्सर ये हुआ है, 70 to 80% ये चांसेस होते हैं। आपने फिर उसे 58, 59 और 58 तक जाते हुए देखेंगे, तो 58 से आप दोबारा ले लीजिए। आपने $2 अपने बचा लिए, एक उधर से बचा लिया जो आपने ट्रेड से निकल गए थे। 58 पे ली, मार्केट 62 तक चली गई, फिर वैसे ही आपने करना है। मेरी बात आप समझ रहे? अगर वो नीचे जाती है तो वो तो एसएल है ही है, लेकिन ये काम लाजमी करना है। इसको हम ब्रेक इवन भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रेक इवन जो है वो बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट पे होता है। आप कोशिश करें, जब आप बैठे हैं, टेंटिव हैं, तो फिर आप उससे निकल जाएं और थोड़े से फायदे में ही निकल जाएं,
ताकि आपका अगली जो ट्रेड है उसका कमीशन तो आप दे सकें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और कैसे सीखेंगे? एक्सपीरियंस के साथ, किसी बड़े के साथ बैठकर, किसी समझदार आदमी के साथ बैठकर। मेरा चैनल जो है वो आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए भी है। सिखाने से मुराद मैं सिखा नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर इतना वो नहीं है, आप कह दीजिए कि मेरे पास कोई सिलेबस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई लैब नहीं है, मैं नहीं सिखा सकता हूँ। लेकिन ये बातें तो आपको बता सकता हूँ। सीखते रहिएगा, इन बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।